हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है। अल्लाह के नबी हजरत नूह तकरीबन 950 साल आपकी उम्र थी। कितनी? इसीलिए कई बार दुआ की जाती है, अल्लाह फला को उम्र नूह अता फरमाए। क्यों? 950 साल, 50 कम 1000 साल। ठीक है, लेकिन आपने दीन की तबलीग की तो 100 लोग भी मुसलमान नहीं हुए। ऐसी बदबख्त कौम थी, कम नसीब नहीं। वाकया नहीं पड़ता, शॉर्ट में अर्ज करते हैं, मुख्तसर। अल्लाह पाक ने फरमाया, नूह तुम्हारी कौम पर अजाब आएगा, तुम कश्ती बना लो। कश्ती समझते हैं आप लोग? अरे सुभान अल्लाह, वही 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 समझ गए बिल्कुल। उस दौर में उस इलाके में कश्ती का कोई वजूद नहीं था। ठीक है, कोई वजूद नहीं था, वो समझते नहीं थे कश्ती क्या होती। दूर दूर तक पानी नहीं था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब बनाते थे कश्ती तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, नूह को देखो क्या हो गया। हजरत नूह ने कश्ती खुद बनाई, इसीलिए लकड़ी का काम करना नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जिसको खरादी का काम कहते हैं, कारपेंटर का भी कहते हैं शायद, ऐसा कुछ। मैं अरबी कम, वो अंग्रेजी कम जानता हूँ, हैं? समझ गए ना आप, लकड़ी वाला काम। हजरत सरकार नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। वाकया बड़ा लंबा है, कश्ती बनाने के दौरान का किस्सा वगैरह कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है और कई किताबें भी इस पर लिखी हुई हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया। अल्लाह ने फरमा रखा था, नूह फला जगह वो एक गुड़िया का तंदूर है। तंदूर तो समझते ही होंगे, तंदूर नहीं समझेंगे तो फिर क्या? तंदूर जिसमें रोटी पकाई जाए, वहां से पानी निकलना शुरू होगा। सुनिएगा गौर से, कुरान पढ़ रहा हूं। पहला किस्सा भी कुरान से था, ये भी कुरान की तफसीर। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कुरान पढ़ा करो, आप नहीं थे उस वक्त। हाँ, मैंने कहा शेर याद करो तो शेर की दलील भी याद करो, खाली मुशायरे मत किया करो। इसलिए कि बगैर तकरीर के जलसा नहीं मुशायरा होता, बगैर तकरीर के जलसा नहीं होता, मुशायरा होता। इसलिए मुशायरे अपनी जगह ठीक है, लेकिन हुजूर के नाम की महफिल सजे तो हुजूर के दीन की बात नसर में भी बयान किया करो, ताकि लोगों को दीन समझ में आए, सिर्फ चस्के तक बात ना रहे। कई लोग तो महफिलों को जहनी अय्याशी का अड्डा समझते हैं। जुमले सख्त लगे तो मुझे जाएंगे थोड़ा सा फिर के मूड फ्रेश करके आ जाए। ये मूड फ्रेश करने की महफिल नहीं होती साहब, ये अपने अकीदे को रिफ्रेश करने की महफिल होती है, अपने दीन को सीखने की महफिल होती है। बात को बहुत दूर नहीं ले जाते, किस्सा शॉर्ट करो इख्तिसार के साथ। सबको ये नसीहत है, किसी एक को नहीं। कोई नाराज ना हो, और होवे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम के पैगाम की बात कर। मेरे अपने अमल से कोई नाराज होता है तो मैं उससे माफी मांगू, लेकिन अगर कोई इस तरह की बातों से नाराज होता है तो जाहिर सी बात है, काहे की माफी और काहे की नाराजगी। तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। इसलिए कि सच्चाई सिर्फ इतनी है, सच्चाई सिर्फ इतनी है, हमें तो सुर्ख रूह होना है आका की निगाहों में। जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने, जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल। तूफान आया, तंदूर से पानी निकला। फरमाया गया था तंदूर से पानी निकलेगा और वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पूरी दुनिया पानी पानी हो जाएगी। वही लोग बचेंगे जो तुम्हारी कश्ती में होंगे। इसलिए बड़ी सी कश्ती तैयार करी। बहुत डिटेल है कि शान की कश्ती थी, किस तरह के तख्ते थे, किस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबके तबके के हिसाब से किसी में जानवर को, किसी में किसको, किसी में किसको, किसी में किसको रखा हुआ था। वो भी बहुत डिटेल और तफसील है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। सिर्फ ना आपको अर्ज करता हूँ, चूंकि यहाँ इसी की जरूरत इस मौजू को टच करते हुए है कि सरकार नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था किनआन। क्या नाम था? हजरत नूह को अल्लाह पाक ने फरमाया था जिसको बचाना हो उसको कश्ती में सवार कर लेना।
जो तुम्हारी कश्ती में नहीं बैठेगा बच नहीं सकता, कोई सूरत नहीं उसके बचने की। वो ये सोचे पेड़ पकड़ लूंगा बच जाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा बच जाऊंगा, वो ये समझे कि मैं यूं कर लूंगा बच जाऊंगा, यूं कुछ भी काम हीला नहीं आएगा। वो बच सकता नहीं, बचेगा वही जो तुम्हारी कश्ती में सवार होगा। उसके अलावा कोई पेड़, कोई पहाड़, कोई पत्थर, कोई टुकड़ा उसको बचा नहीं पाएगा। वही बचेगा जो तुम्हारी कश्ती में सवार होगा। बात समझ आई? इसीलिए हुजूर ने अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह से दी है और फरमाया है, सुनो जो ये मेरे अहले बैत हैं ये कश्ती नूह की तरह है। मसलु अहलु बैती कसफीनति नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह। बचेगा वही जो इसमें बैठेगा। अगर ये कहे कि मैंने इसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है, अहले बैत को नहीं पकड़ रखा, ये आज के मुफ्ती का फतवा नहीं, हुजूर फरमा चुके वो बच सकता ही नहीं। जिसने भी कश्ती अहले बैत को छोड़ा, यानी दामने अहले बैत को छोड़ा, गोया कि वो तूफाने नूह में कश्ती से उतर गया और कश्ती से उतरने वाला डूबेगा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है। मन रकिबहा नजा, जो इस कश्ती पर सवार हो जाएगा नजात पा जाएगा। मन तखल्लफा अन्हा हलक औ कमा काल औ काला गरिक, फरमाया वो हलाक हो गया जो पीछे रह गया या डूब गया। सरकार ने या हलाक का फरमाया या गरक। बहरहाल आगे बढ़ता, ये हदीस शरीफ बीच में आ गई अहले बैत के हवाले से, लेकिन बताना सिर्फ इतना कि वही बच सकता था तो उस कश्ती के अंदर होता। ठीक है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूफान आया तो कश्ती में बैठ गए। लोगों से कहते बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, तो कोई नहीं बचा। हजरत नूह का एक बेटा था। कौन था? बोलो कि ना? वो रहता था काफिरों की सोहबत, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इनकार करने वालों की सोहबत में, अल्लाह के मुनकिरीन के साथ रहता था। संगत का ये लोड था कि बुरी सोहबत की वजह से उसने अपने नबी बाप की भी नहीं सुनी। नूह कहते रहे बैठ जा, कश्ती में बैठ जा, अल्लाह का कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर, मेरा कलमा पढ़, बैठ जा इस जहाज में। लेकिन सोहबत बड़ी खतरनाक चीज होती है। अमर इब्ने साद ना होता अगर यजीदियों की सोहबत में ना होता तो जन्नती साहबी का बेटा था ना। फिर हुसैन के खिलाफ तलवार लेके कैसे आ गया? क्योंकि उसकी सोहबत यजीदियों की थी। यजीद, आगे बढ़ जाऊं, यजीद नहीं होता अगर उसकी सोहबत और संगत खराब ना होती। वो तो साहबी का बेटा था, वो यजीद कैसे बन गया? क्योंकि उसने अपने बाप की सोहबत से ज्यादा दुश्मनाने अहले बैत की सोहबत उठाई। बात समझ में आई? इसीलिए हमेशा अपनी संगत अच्छी रखा करो। अगर बैठो तो अच्छों के साथ बैठो, वरना अकेले रहो। और बुरों के साथ बैठने के चक्कर में ईमान चला जाने का खतरा, अकीदा बर्बाद होने का खतरा, आदमी के सट्टे वाला और हराम कमाने वाला हो जाने का खतरा है। बुरी सोहबत की वजह से शादियों के मौकों पर नंगेपन और नाच को आम करने वाला हो जाने का खतरा है। क्योंकि जो दोस्त हैं उन दोस्तों की कंडीशन यही है, उन्हें सर के इमामे अच्छे नहीं लगते, उन्हें दिल पर लगी हुई नालैन का दिल पर लगा हुआ नक्शा अच्छा नहीं लगता, उन्हें जुब्बे अच्छे नहीं लगते, उन्हें इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता, उन्हें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, उन्हें दीन अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो बॉलीवुड अच्छा लगता है। क़यामत में वो बॉलीवुड वालों के साथ ही रहेंगे, वो जहां जाएंगे वो भी वहीं जाएंगे। लेकिन अपने को वो उड़ने वाला पत्ता नहीं बनना है। तकरीर जहां से शुरू करी थी, अपने को पत्थर के नीचे छुप जाने वाला पत्ता बनना है।
दिल पर बोझ लेना पड़े तो ले लेना, मुसीबत उठानी पड़े तो उठा लेना, लेकिन हुजूर से गद्दारी मत करना, बड़ा पड़ेगा। अगर कब्रों से लोग उठ के आते तो बताते कि हमारा हाल क्या है, लेकिन उठ के आ नहीं सकते। नबी का बेटा था किनान, नबी का बेटा था। हजरत नूह बुलाते रहे, वो आया नहीं। जब नहीं आया ना, तूफान आ गया, किश्ती चल पड़ी, पानी भर गया तो कश्ती चल पड़ी। जब कश्ती चल पड़ी, हजरत नूह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ, या अल्लाह इन्नब्नी बिन अहली व इन्न वअदकल हक। कुरान शाहिद है, 12वां पारा पढ़िए। ए अल्लाह, तूने कहा था तेरा वादा सच्चा है, तूने कहा था तेरे घर वालों को तेरे साथ रखेंगे, मेरा बेटा भी तो मेरे घर से। इन्नब्नी मिन अहली, कुरान मौजूद है, मेरा बेटा भी तो मेरे घर से, उसे भी नजात दे। मालूम जवाब क्या है? क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह, तुम कहते हो वो तुम्हारे अहल से नहीं, वो तुम्हारे अहल से नहीं है, वो तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे खानदान से नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके अमल अच्छे नहीं। आज का सैयद तो कई पुश्तों के बाद नबी का बेटा है, सैयदुल अंबिया का बेटा, वो भी बवासतए सरकारे ज़हरा है। किनान तो नूह का डायरेक्ट बेटा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान ने उसको खानदान से निकाल दिया। बरोज़े क़यामत जन्नत से निकाल के फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, बल्कि जन्नत में डाला ही नहीं जाएगा, निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? इस चीज की तरफ वो क्यों आया? क्यों नबी का बेटा होने के बावजूद भी कुफ्र किया? चूंकि उसने नूह की सोहबत से ज्यादा, अपने बाप के साथ बैठने से ज्यादा, अपने बाप के गद्दारों को टाइम दिया। नतीजा निगाहों के सामने तूफान में डूब गया, जमीन पर डूब गया, कयामत में जहन्नम में डूब गया। इसलिए दोस्तों, अपनी सोहबत और अपनी संगत अच्छी